वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र हित में है। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू हैव वन नेशन वन इलेक्शन। और इसमें जो जेपीसी बिठाई भी है उसमें भी बड़ी डिटेल में बातचीत की जा रही है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत व्यूज़ यहाँ पे रखना चाहता हूँ। भारत में लोकसभा चुनाव जैसे 2024 में हुआ, उससे ठीक 4-5 महीने पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे 3-4 राज्यों में चुनाव हुए। खर्चा भी कम होगा, समय भी कम खराब होगा और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ेगी। कैंडिडेट्स का भी खर्चा कम होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कम होगा और देश का भी कम खर्च होगा। और जो अधिकारी कर्मचारी इलेक्शन करवाने में ही लगे रहते हैं उनको भी, जो टीचर्स हैं वो टीचिंग पे अपना ध्यान दे सकते हैं। जो बाकी लोग हैं जहाँ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो उस समय कोई कामकाज एक तरह से स्लो हो जाता है और उसमें 45 डेज़ टू 90 डेज़ तक का समय कई बार चले जाता है। कुछ बार चुनाव शुरू होने से पहले और बाद में भी काफ़ी समय जाता है। फिर सरकार बनती है, उसको अपना समय लगता है, गति थोड़ा समय लगता है और तेज काम करते हुए, तो बहुत सारा टाइम लूज़ होता है। तो हमने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जो लोकसभा के चुनाव में खर्च होता है, कैंडिडेट्स का, पार्टीज़ का, अलग अलग संस्थाओं का, भारत सरकार का, वो भी बचेगा, समय बचेगा, अधिकारी कर्मचारी अपना काम करेंगे। भारत की जीडीपी में 1.5% उस पर ऐड हो सकता है और इसमें भारत के लिए, इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है जहाँ पे लोगों को 5 साल एक अच्छी सरकार काम करने वाली मिलेगी। मान लीजिए कोई 2029 में अगर इसको लागू करते हैं, मान लीजिए करते हैं, तो सारे चुनाव एक साथ होंगे। अगर 2031 में कोई सरकार गिरती है तो उसका चुनाव केवल अगले 3 साल के लिए होगा, 2034 तक के लिए, तो अनएक्सपायर्ड टर्म जो उसके लिए होगा। ऐसे ही अगर 2029 का पक्का हो जाता है तो अगर 2027 में जैसे हिमाचल, गुजरात, यूपी, पंजाब इनके चुनाव हैं तो वो चुनाव 2 साल के लिए होंगे, ताकि 2 साल बाद 2029 में सबके चुनाव एक साथ होंगे। इस तरह की उसमें प्रपोजल है ताकि राज्यों के और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हों और उससे देश को भला हो। सर, वायनाड का हमारा वायदा है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलकर ही रहेगा। सर, लास्ट 10 ईयर्स से डायरेक्टली बीजेपी जम्मू में नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। जगह जगह नक्सलवादियों को मारने का काम हो रहा है, गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। बहुत सारे नक्सलवादियों ने अपने हथियार भी छोड़ दिए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी अगर आप कश्मीर को देखेंगे तो बहुत राहत पहले से मिली है। अगर जम्मू के कुछ हिस्सों में अगर ऐसा प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कड़े कदम उठाए हैं। आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। सर, व्हाट अबाउट कोई दबाव हम लोग किसी पे नहीं बना रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, आर्टिकल 370, 35 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर का इशू हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, इन सब पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया। हमने सारे ही, जब सुप्रीम कोर्ट तक भी केसेस गए, सब में सरकार का पक्ष को ठीक ठहराया गया है। और देखिए जम्मू कश्मीर में भी कितना टूरिज्म बढ़ा है, कितना विकास हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे ही ट्रिपल तलाक से भी मुस्लिम बहनों को फ़ायदा ही मिला है। राम मंदिर बनने के बाद भी कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA आने के बाद भी किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई। ये विपक्ष के लोग झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी जी तो विदेश में जाकर भी भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। हिंदुस्तान की ज़मीन पर राहुल गांधी चुनाव हारते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा विदेश में जाकर चलाते हैं। आखिरकार अंकल सैम से उनको पूछना पड़ेगा, ये जो सैम पित्रोदा हैं, उनके गुरु और अंकल सैम, उनसे राहुल गांधी जी को पूछना और क्लैरिटी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं, और हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लेके चलते हैं। तो क्या है उनका स्टैंड? उन्होंने कहा था वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए सैम पित्रोदा ने, तो राहुल गांधी जी को क्लियर करना चाहिए क्या है उनका स्टैंड। एक नहीं अनेक बार सैम पित्रोदा के बयान हिंदुस्तान के खिलाफ आए और राहुल गांधी जी के वो मेंटर हैं, गुरु हैं, और उनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि क्या मजबूरी है।
schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।